को फिर 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं और हमारा ये आपसे मुतालबा है फ़िलहाल कि आप ये पेट्रोल की दी हुई कीमतें वापस लें, वरना 72 घंटे बाद हम वो ऐलान करने पर मजबूर हो जाएंगे जिसके लिए तहरीक लब्बैक पहले भी जानी जाती है। तो हमारा इंशाल्लाह वो ऐलान भी 72 घंटों बाद आ जाएगा, उसके लिए मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इंशाल्लाह ऐलान कर देंगे। आप कह दिए कि कब्र में भी सुकून नहीं है, और ये इनकी मुआशी पॉलिसी हैं कि उन्होंने बजाय अपने शाही प्रोटोकॉल और अखराजात कम करने के, बजाय कि सरकारी एहलकारों की जनाब मराद कम करने के, बजाय कि अशराफिया के ऊपर कोई जनाब बोझ डालने के, उन्होंने आसान सा काम ढूंढा है कि वो बिजली, तेल और गैस की कीमतें बढ़ाकर कौम का वो भी निचोड़ लें जो बाकी कतरे खून के जिस्म में बाकी है। तो ये बहुत सारी तवील एक दास्तान है, उसमें सिर्फ आज का नहीं, पाकिस्तान की उम्र तकरीबन 75 साल मुकम्मल हो चुकी है, 76वें साल में दाखिल है और वो भी कुछ माह तक मुकम्मल होने वाली है। 75.5 साल का पाकिस्तान जो है वो आज 23वीं मरतबा IMF के दरवाज़े पर फिर खड़ा है, और पाकिस्तान के कर्ज़े जो पिछले एक साल में 23% बढ़ चुके हैं, और तकरीबन आज की जंग अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान 50,996 अरब तक मकरूज़ हो चुका है, और अंदरूनी और बैरूनी जो वाजिबात हैं, कर्ज़ हैं, वो एक अलहदा है। और महंगाई जो थी वो 12.3% थी पिछले साल, और जो अब बढ़कर 25.3%। ये सारे इशारे हैं जिनको हम हुकूमत मिलाए, अपोजिशन मिलाए, कोई भी मिलाए, और दुनिया का सबसे बेहतरीन इकोनॉमिस्ट भी मिलाए, लेकिन आखिर बात यह है कि पाकिस्तान का गरीब, पाकिस्तान के मुतवस्सित तबके और सारे तबके पाकिस्तान के इस वक्त महंगाई की सूरत में उलझ चुके हैं। और बेयकीनी की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मंडियाँ हों, पाकिस्तान के कारोबार हों, तिजारती मराकज़ हों, हर कोई परेशान है कि किसी भी चीज़ को इस्तेहकाम नहीं है। रात 12 बजे तक हमें भी इस वक्त इसलिए जागना पड़ता है, रात 1 बजे तक, ना जाने रात 12-1 बजे के बाद क्या ऐलान हो जाएगा। और अब तो IMF की वो टीमें जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की निज़ामत और उसकी निगरानी के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं,